हेलो प्यारे बच्चों। हाँ, तो कल हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय में हम आपको पूरा थ्योरी बता दिए थे, और जैसा कि हम कहे थे कि अगले वीडियो में आपका हम 8.1 एक्सरसाइज हल कराएंगे। तो आइए देखते हैं अपना हम 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बाबू आपके सामने ये है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और पहले सवाल में दो निष्पत्तियों का मान पूछ रहा है, साइन ए कॉस ए। दूसरे सवाल में इन्हीं दोनों का लेकिन कोण बदल दिया है, साइन सी कॉस सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हल करना है इसको बिल्कुल आराम से। थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो। सबसे पहले बाबू जैसे जैसे कह रहा है उसके हिसाब से आप एक जो है समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसमें कहा है कि कोण बी आपका समकोण है, यानी समकोण जो होगा उसको हम बी कहेंगे। बाकी आप ए यहाँ भी रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको किसी को कोण नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। इसके अनुसार देख लेते हैं, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, ये ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी जो है बाबू 7 सेंटीमीटर, बी सी ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब तक तीनों भुजाओं का मान पता नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी निष्पत्ति का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए बाबू हम बताए हैं आपको कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है बाबू। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कर्ण इसमें जो है हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और इन दोनों में से एक लंब होगा और एक आधार होगा, लेकिन वो कोण के हिसाब से होगा, क्योंकि कोण के भी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कर्ण जो भुजा है उसको AC मान लो, AC का स्क्वायर। इनमें से किसी को लंब मान लेते हैं, BC को ही लंब मान लेते हैं और AB को हम आधार मान लेते हैं, सिंपल तरीके से। AC का मान हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। BC का मान दिया है 7, इसका कर दो वर्ग, प्लस AB का मान दिया है 24, इसका भी कर देते हैं वर्ग। यानी कि AC स्क्वायर बराबर हो गया 7 का वर्ग होता है बाबू 49, 24 का वर्ग होता है 576। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, यानी AC का मान आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो AC पर 2 घात है तो AC हो जाएगा 625 बाबू 25 का वर्ग होता है तो ये 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहले सवाल का हम जवाब देंगे। कह रहा है साइन ए। हम आपको बताए थे बाबू समकोण त्रिभुज से इसका संबंध, कोण ले लीजिए, ए को कह रहा है, तो समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे और कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे, और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको आधार कहेंगे। किसके लिए? कोण ए के लिए। आइए कोण ए के लिए बात करते हैं। तो कोण ए साइन का अनुपात का होता है समकोण त्रिभुज से बाबू, तो आप पढ़े हो लंब बटे कर्ण या लाल बटे कक्का से ही बता सकते हो। लंब कितना है बाबू 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 हो जाएगा। ये मान आ गया 7/25। इसी में दूसरा कह रहा है कास ए का मान, तो ये होता है संबंध समकोण त्रिभुज से इसका आधार बटे कर्ण। क्या होता है बाबू? आधार बटे कर्ण। आधार इसमें देख लो क्या है
24, कर्ण कितना है बाबू 25। क्लियर। दूसरे सवाल के लिए आपसे कह रहा है साइन सी। थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, अब कोण को चेंज किया है, कोण अब ये ले लिया है, तो आप याद करो कि कोण के सामने की भुजा को ही तो हम लंब कहते हैं। अब ये लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहना है और कोण के सामने की भुजा को लंब कहना है। तो कोण सी के लिए अब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और कर्ण तो अपने जगह पे ही स्थिर रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो आइए साइन सी, चूंकि निष्पत्ति का अनुपात वही है, लंब बटे कर्ण, तो बाबू लंब कोण सी के लिए लंब ये भुजा हो गई यानी कि 24 और कर्ण हो गया हमारा 25। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है काश सी, अनुपात तो आपका यही रहेगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका अब ये हो गया है 7 और कर्ण आपका वही है 25, और ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ बाबू आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होगा यही आपको निकालना है बाबू। कहने का मतलब ये है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में जब तक तीनों भुजाओं की माप हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति का अनुपात हम नहीं बता पाएंगे, संबंध उसमें नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए इस भुजा को निकालने के लिए हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बाबू, पिछले सवाल में भी हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। हम इसमें से दोनों भुजा में लंब और आधार अभी क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि कोण बदल बदल के इसमें दिया हुआ है, तो जब इसका मान निकालेंगे तब क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम दोनों को ऐसे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का मान दे रखा है, चूंकि आप इसका नाम दे सकते हो कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यूब स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसका मान चूंकि आपके सामने दिया हुआ है 13, तो इसका वर्ग कर दो बराबर पी क्यू का मान दिया है 12, तो इसका वर्ग कर दो प्लस क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है, रहने देते हैं। 13 का वर्ग होता है बाबू 169, 12 का वर्ग होता है 144 और इधर प्लस का होगा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 144, समझे आप। क्यू आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू, हम 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, अब चूंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan p माइनस cot r, इसका मान हमें पता करना है। ठीक है, थोड़ा सा यही ध्यान दे देते हैं। हम निकालते हैं tan p का मान बाबू। देखिएगा tan p मतलब ये वाला कोण, अभी बता चुके हैं कि समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे। tan का जो संबंध होता है इसके साथ वो होता है लंब बटे आधार का, तो लंब हो गया आपका 5, आधार हो गया आपका 12, यानी कि tan p का मान आ गया 5/12। अब क्या करना है, cot r का मान निकालना है, cot r का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, अब ये वाला कोण तो ये अब लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि कॉट का क्या होता है बाबू, इसी का उल्टा होता है, यानी कि
संबंध उल्टा होता है। आधार बटे आपका लंब होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आधार कितना है, 5 है, और लंब कितना है बाबू आपका 12 है। कितना है, 12 है। अब इन मानों को इसमें हम ला के रखेंगे। tan p का मान आया है 5/12, रख दीजिए 5/12, माइनस ये cot r का मान भी आया है 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे बाबू, आ जाएगा आपका 0। ये हो गया आपका आंसर। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब कल हम आप लोगों को अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और जहां कहीं भी समझ में नहीं आया है बाबू, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।